जीवन एक गहन रहस्य है और इस रहस्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। ओशो के विचारों के माध्यम से हम इस यात्रा में सहयात्री बन सकते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को खोज सकते हैं। जीवन का असली अर्थ। जीवन का अर्थ केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को जानने का अवसर मिलता है। ओशो कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। यह केवल बाहरी सफलता या सामाजिक स्वीकृति से नहीं प्राप्त होता, बल्कि अपने भीतर की यात्रा से होता है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। ध्यान का महत्व। ध्यान आत्मज्ञान की कुंजी है। ओशो कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को स्थिर और शांति प्रदान करता है। ध्यान हमें हमारे अंतर्मन की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। आत्मचिंतन की आवश्यकता। आत्मचिंतन के बिना जीवन अधूरा है। आत्मचिंतन हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। ओशो कहते हैं कि आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने जीवन के मार्ग को स्पष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। ओशो कहते हैं कि अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीने से ही हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकते हैं। वर्तमान में जीने से हम अपने मन को शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपने जीवन की हर पल का पूरा आनंद ले सकते हैं। वर्तमान का महत्व। वर्तमान का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि यह हमारी वास्तविकता है, बल्कि इसमें भी है कि यह हमारे भविष्य का निर्माण करता है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जीना हमें अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने का अवसर देता है। वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन के हर क्षण को सजीव और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा। आत्मज्ञान की यात्रा एक लंबी और गहन प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं कि यह यात्रा केवल ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही संभव है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और हृदय को शांति और स्थिरता में लाना होगा। आत्मज्ञान की यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने और समझने में मदद करती है। आत्मज्ञान के साधन। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। ध्यान हमारे मन को स्थिर करता है, आत्मचिंतन हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और आत्मविश्लेषण हमें हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रेम की शक्ति। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ओशो कहते हैं कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम हमें अपने और दूसरों के प्रति सच्चा और ईमानदार बनाता है। प्रेम से ही हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकते हैं। प्रेम हमें हमारे अंतर्मन की गहराइयों तक ले जाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। करुणा का महत्व। करुणा हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है। ओशो कहते हैं कि करुणा से ही हम दूसरों के दुख और पीड़ा को समझ सकते हैं। करुणा हमें मानवता की सच्ची भावना का अनुभव कराती है। करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।
स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता जीवन का मूल अधिकार है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता हमें अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता से ही हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकते हैं। स्वतंत्रता हमें समाज की सीमाओं से परे ले जाती है और हमें हमारे असली स्वरूप का अनुभव कराती है। मौलिकता की आवश्यकता। मौलिकता जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाती है। ओशो कहते हैं कि मौलिकता से ही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। मौलिकता हमें समाज की सीमाओं से परे ले जाती है और हमें हमारे असली स्वरूप का अनुभव कराती है। मौलिकता हमें हमारे जीवन को स्वतंत्रता और सृजनात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। सत्य का महत्व। सत्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ओशो कहते हैं कि सत्य की खोज हमें आत्मज्ञान की राह पर ले जाती है। सत्य हमें हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझने में मदद करता है। सत्य की खोज हमें हमारे अंतर्मन की गहराइयों तक ले जाती है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। सत्य की खोज की यात्रा। सत्य की खोज एक अंतहीन यात्रा है। ओशो कहते हैं कि यह यात्रा केवल हमारे भीतर की ओर है। सत्य की खोज में हमें अपने मन और हृदय को शांति और स्थिरता में लाना होगा। सत्य की खोज हमें आत्मज्ञान की राह पर अग्रसर करती है। सत्य की खोज हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने और समझने में मदद करती है। जीवन पर ओशो के उद्धरण। जीवन एक गीत है, इसे पूरी तन्मयता से गाओ। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की शांति को पहचानना। वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सत्य की खोज ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। करुणा मानवता का सच्चा रूप है। मौलिकता हमें हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। जीवन का असली उद्देश्य। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि ओशो के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और आंतरिक शांति है। उन्होंने कहा कि जीने का सही तरीका वर्तमान में जीना और अपने भीतर के सच को पहचानना है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं और आंतरिक शांति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ओशो के अनुसार जीवन का सही लक्ष्य सत्य की खोज, प्रेम और करुणा, स्वतंत्रता और मौलिकता में है। इन मूल्यों को अपनाकर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने भीतर की ओर देखना और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। इस कथा में हमने ओशो के दृष्टिकोण से जीवन का सच्चा उद्देश्य और जीने का सही तरीका समझने का प्रयास किया है। हमें अपने भीतर की शांति और सत्य को पहचानने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ध्यान, आत्मचिंतन, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, मौलिकता और सत्य की खोज से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में हम ओशो के विचारों को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।